आज आपके लिए मैं ऐसे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो आप प्री बर्थडे, प्री एनिवर्सरी आप इस केक को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाता है और इसके लिए आपको जो है ना, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, कोई इसमें अंडे शामिल नहीं होंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं जाएँगी और कोई इसमें क्रीम वगैरह व्हिपिंग क्रीम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये आपका 300 टू 350 100 में 350 भी सॉरी है आपका ये जो है ना केक तैयार हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको सेम ऐसे फॉलो करें, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको मार्केट स्टाइल जो आप चॉकलेट फज केक लेते हैं आपको सेम वैसा ही टेस्ट मिलेगा और बहुत ही सबको पसंद आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, इस तरह के 4 पैकेट ले लिए मैंने ओरियो के। अब इसमें से क्या करना है, हमने बिस्किट्स को अलग करते जाना है और इसके अंदर से जो क्रीम है ना, आपने इसको सेपरेट करते जाना है। अच्छा, क्रीम को यहाँ पे सेपरेट करने का मकसद ये है कि इसकी में जो बीच में हमने फिटिंग करनी है और इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है ना, उसके लिए इस क्रीम को मैं इस्तेमाल करूँगी विस्क करके अच्छी तरह से। अगर आप चाहें, अगर आपके पास क्रीम वगैरह है तो आप इसको क्रीम को नहीं इसमें से सेपरेट करें, सारे बिस्किट्स को आप एक साथ इस क्रीम के साथ ही जो है ना आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि आपको बताया कि इसमें चीज़ें आपके लिए कोई ऐसी नहीं शामिल होंगी कि जो आपको परेशानी हो और आपको महंगी लगे, क्योंकि आपको जो चॉकलेट सिरप वगैरह ये सब चीज़ें भी फिर एक्स्ट्रा में आ जाती हैं और वो भी एक्सपेंसिव होता है। तो ये ऐसा है कि आप आराम से जो है ना घर पे बजट फ्रेंडली केक तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए और प्री बर्थडे वगैरह में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने बर्थडे का जो है ना, प्री बर्थडे 12 बजे से पहले ही आप झटपट से, अगर 11 बजे भी आपको याद आए ना, तो आप इसको आराम से 12 बजे से पहले पहले इस केक को बना लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक तैयार होगा कि आप जब तक बताएंगे नहीं ना कि ये आपने ओरियो बिस्किट से बताया है, तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये आपने ओरियो से केक को तैयार किया है। तो इस तरह से सारे जो है ना बिस्किट्स के हम क्रीम्स को निकाल लेंगे और बिस्किट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल पे अगर आप लोग मेरे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और मुझे बताया करें कि फूड पांडा के जो हवाले से आप लोगों को रेसिपीज़ और मेरी रूटीन आपको अगर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह वो भी रूटीन शेयर कर दिया करूँगी कि फूड पांडा के ऑर्डर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कम टाइम के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं जो आपको हाफ डन करके रखनी चाहिए और वो हाफ डन कैसे की जाती हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी भी आपके साथ ना जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ पे है इस तरह से तमाम हम क्रीम्स को जल्दी जल्दी से सेपरेट कर लेंगे। इसको आप न्यू ईयर केक के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर भी है और रात 12 बजे के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह से साल हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप उस तरह सेलिब्रेट करना चाहें तब भी आप ये केक बना सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत इजीली और झटपट से तैयार हो जाता है। अगर ओवन में बनाते हैं तो तकरीबन आपको इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं और अगर आप कोई कढ़ाई वगैरह को गर्म करके उसके अंदर इसका बेक करने के लिए रखते हैं तो उसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं। आप आराम से 12 बजे से पहले पहले इसको तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलें, यहाँ पे मैंने क्रीम अलग कर ली है, ये बिस्किट्स अलग कर लिए हैं, ये देखें। अब इन बिस्किट्स को ना हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है और इनका इस तरह से बना लिया है पाउडर। अब आपने यहाँ पे पाउडर बना लेना है बिल्कुल फ़ाइन। इसके अंदर जो है ना कोई चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। चंक्स आपको नज़र आए तो आप इसको हल्का हल्का मैश करके वो भी तोड़ लें। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया है मिल्क। ठीक है, ये इस तरह के मग वाला है तो हाफ़ कप है, अगर छोटा है तो 1 कप बनेगा। तो बस हम ये आपको एक अंदाज़े से बता रही हूँ और यहाँ पे इसको हमें ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैं वो आपको आगे बताऊँगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होगी और इसमें कितना दूध शामिल करेंगे। ठीक है, वो मिक्स करते करते आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत फूला हुआ हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से राइस हो जाए तो आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है ना एक एक चुटकी इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर वो नहीं तो आप इनो का 1 पैकेट जो है ना वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ पैकेट इसके अंदर आपने इनो का साशा डाल देना है, ठीक है, ग्रीन वाला। और यहाँ पे देखें कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो थोड़ा सा मैंने इसमें दूध और शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। बस इसमें और कोई चीज़ें जाएंगी नहीं। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसको मिक्स कर लेना है, सिंपल बिस्किट्स का पाउडर बना के दूध शामिल करते हुए। है ना आसान। इसमें ना आपको अंडे डालने की ज़रूरत है, ना आपको इसको मैदा डालने की ज़रूरत है, ना ही इसके अंदर आपको कोई व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल 2-4 चीज़ों से ना आपने झटपट से इसको तैयार कर लेना है। यहाँ इसके आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें कैसी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत गाढ़ा है और ना ही बिल्कुल रनी होना चाहिए।
तो इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जिस बाउल के अंदर आपने बेक करना है ना, आप वो बाउल ले लें। क्या बेकिंग जो डिश होती है, ट्रे होती है, आप वो ले लें। उसके अंदर आपने इस तरह से बटर पेपर लगा के उसके ऊपर से ऑयल आपने ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से, और जो आपने बैटर बना के रखा है ना, वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, ये माइक्रोवेव ग्लास है, तो ये इससे इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप जो है स्टील वगैरह का भी बाउल जो होता है घर में, जो नॉर्मल हम पतीलियाँ इस्तेमाल करते हैं, देगची वगैरह छोटी, आप वो ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको उसकी भी टाइमिंग जो है ना सही तरीके से समझा दूंगी कि आपने उसको एक्चुअली बेक कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ओवन में बेक करूँगी, तो मैं इसको ज़्यादा राइस नहीं करना चाहती, तो मैं इसके अंदर से थोड़ी सी इस तरह से नाइफ से क्रॉस कर दूँगी, ताकि इसके अंदर जो है ना एयर वगैरह वो निकल जाए और ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैं इसको ओवन में बेक कर लूँगी। तकरीबन इसको 5 मिनट लगे थे, ज़्यादा क्वांटिटी थी तो इसलिए 5 मिनट में ये बेक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो बेक होने के लिए मैंने रख दिया था, और यहाँ पे मैं इसकी क्रीम की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑफर्स चॉकलेट्स हैं, तकरीबन ये होंगी 7 से 8। और यहाँ पे मैंने कॉइन में जो चॉकलेट्स होती हैं ना, ये ले ली हैं 4-5। ये डेकोरेट करने के लिए लिया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने बिस्किट्स की क्रीम को सेपरेट किया था, उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इतना अच्छे से मैश करना है आपने कि ये बिल्कुल जो है ना एक फ्रॉस्टिंग जैसे आप केक के अंदर लगाते हैं ना, जिस तरह का बिल्कुल स्मूथ सा जो टेक्सचर होता है चॉकलेट क्रीम का, आपने वैसा बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको करना पड़ेगा। तो मैंने तो यहाँ पे अपने हस्बैंड को दे दिया था कि आप इसको बैठ के आराम से मिक्स करें, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे एक जो है ना चम्मच मैंने दूध का शामिल किया और मिक्स करने के लिए अपने हस्बैंड को दे दिया। तब तक वो मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं चॉकलेट निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें चॉकलेट्स वगैरह निकाल ली है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी चॉकलेट सिरप, चॉकलेट गनाच, आप इसको जो कहें। तो ये बनानी है, बहुत ही आसान है। इसके लिए भी जो है ना आपको कोई व्हिपिंग क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही एक्सपेंसिव या कुछ खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओपस चॉकलेट है, आराम से मिल जाती है लोकल स्टोर से, या आप कोई भी जो चॉकलेट है ना लोकल आपके पास अवेलेबल हो, डेयरी मिल्क चॉकलेट हो या नॉर्मल ऐसी भी कोई चॉकलेट जो मेल्ट हो जाए आसानी से, वो ले लेनी है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच क्रीम का। ये डेयरी क्रीम है, ठीक है, ये आप ले लें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आपने सिंपली जो है ना चॉकलेट को ही आप मेल्ट कर लें, तो वो आपका एक ज़बरदस्त सीरम तैयार हो जाएगा। इससे ये है कि थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ठीक हो जाएगी। और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको विस्क कर लेंगे स्पून की मदद से ही। जैसे ही विस्क होगी ना, तो हमने इसमें बाकी की चॉकलेट्स को भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। और यकीन करें, इतनी शाइनी ये हमारा चॉकलेट सिरप तैयार होगा ना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये चॉकलेट से और इस तरह की लोकल जो है छोटी मोटी चॉकलेट्स के साथ आपने इतना ज़बरदस्त सा ये सिरप तैयार किया है। तो यहाँ पे जो है ना सारी चॉकलेट्स को मैं तोड़ते हुए इसमें शामिल कर दूंगी। और इसमें कोई आपने नोटिस किया होगा, इसमें आपको चीनी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चॉकलेट्स में भी शुगर होती है और केक में भी शुगर होती है। तो वो सॉरी बिस्किट्स वगैरह में, तो इसमें शुगर, मैदा, अंडा कुछ भी आपका खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ बिस्किट्स और चॉकलेट्स चाहिए आपको। ये भी चॉकलेट्स जो है ना ऑप्शनल हैं ज़्यादा, वरना इससे ये है कि अगर आप शामिल करना चाहें तो और अच्छी बात है, तो और अच्छी लुक आ जाएगी केक की। तो यहाँ पे जो है ना सारी हम शामिल कर देंगे, और इसको भी मिक्स करके माइक्रोवेव में या नॉर्मल ओवन के अंदर आपने 1 मिनट तक के लिए रख देनी है मेल्ट होने के लिए। अगर आपके पास ओवन वगैरह नहीं है तो भी परेशान नहीं होना है, आपने इसको चूल्हे के ऊपर जो है ना डबल बॉयलर के साथ आपने इसको मेल्ट कर लेना है, ठीक है। डबल बॉयलर यानी एक पतीली में आपने पानी लेना है, उसको गर्म करना है, और उसके अंदर आपने दूसरी पतीली के अंदर या छोटी सी बाउल के अंदर आपने ये मिक्सचर डाल के और मेल्ट कर लेना है आपने। और जब मेल्ट हो जाए तो आपने निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा केक डन हो गया था। यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकी ज़्यादा, थोड़ा सा बार बार जो है ना कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं वीडियो ज़्यादा सही से ये बना नहीं सकी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें से नाइफ़ जो है निकाली है। और अगर आप केक पकने की और सही से बेक होने की निशानी ये होती है कि उसके अंदर से आप टूथपिक गुजारें, नाइफ़ गुजारें, तो वो आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बैटर, कोई मिक्सचर ना लगा हो। अगर लगा हुआ हो तो मज़ीद 1 से 1.5 मिनट आप उसको बेक होने के लिए रख दें। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका केक फुली बेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरी नाइफ़ क्लीन थी, जिसका मतलब है केक आपका 100%
बेक हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया था, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धुएँ निकल रहे हैं, इसको आप ठंडा होने दें। यहाँ पे भी मैंने अभी ज़्यादा इसको ठंडा होने का टाइम नहीं दिया था, अगर आप ठंडा नहीं करेंगे ना तो ये टूट जाएगा केक। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ठंडा लाज़मी करें, वरना आपकी केक की कटिंग भी सही नहीं होगी और वो टूटने लग जाएगा, आपस में बिखरने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी, तो यहाँ मेरे पास टाइम भी कम था, तो ये भी गर्म ही था केक, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनानी थी, लाइट भी जाने वाली थी, तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लुक नहीं आती जो लाइट में आती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना नीचे का इसका केक था, ये पतली ही लेयर कटी थी गर्म होने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है ना दूध जो बच गया था ना जिसका हमने बैटर बनाया था, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी बस शामिल की, आधा चम्मच, इसको सॉफ्ट करने के लिए। वो नहीं भी आप ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली पूरे केक के ऊपर जो है ना ऐड करते जाना है और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इसके ऊपर लेयर जो आपने कट के रखी थी, ये भी ऊपर डाल के उसके ऊपर भी एक दफ़ा दूध आपने ऐसे ही डाल देना है सारा, और उसके बाद आपने 1 मिनट उसको छोड़ना है। और फिर जो क्रीम की हमने फ्रोस्टिंग तैयार की थी, आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, लग ही नहीं रहा कि आपने बिस्किट्स की क्रीम के साथ बनाई है, और कितनी परफेक्ट जो है इसकी कंसिस्टेंसी के साथ बना है, और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल ही ज़बरदस्त होगा। तो ये ऊपर लगा देना है, ठीक है। और ये लगाने के बाद जो है ना, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं आपको बताऊंगी कि और आपने इसको मज़ीद जो है ना बेहतरीन कैसे बनाना है और थोड़ा सा मार्केट स्टाइल टच कैसे देना है। और मैं समझती हूँ कि अगर बिस्किट्स वगैरह से आप इस तरह का भी केक घर में बना लेते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाता है। बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है कुछ इस तरह का घर के अंदर अपनी स्किल्स वगैरह दिखाते हैं और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ आप बनाते हैं, और घर वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह लगाने के बाद ये हो गया। और सिंपली इसके बाद जो हमने सीरम बनाया था, जो चॉकलेट वगैरह मैंने आपको बताई थी क्रीम के साथ मेल्ट करने के लिए, देखें कितनी शाइनी सा हमारा जो है ना ये सिरप तैयार हुआ है। ये इसके ऊपर आपने सिंपली डाल देना है। आप वैसे भी अगर डाल देंगे ना तो ये अगर थोड़ी सी और पतली होगी ना सिंपल चॉकलेट, तो ये खुद ही इधर उधर स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्रीम डली हुई है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से ये हमें थोड़ी सी खुद फैलानी पड़ेगी। लेकिन आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने स्पून को स्प्रेड करना है, वरना जो नीचे वाली चॉकलेट है ना वो ऊपर वाले सिरप के साथ मिक्स हो जाएगी और फिर इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो आपने ऐसे हल्के हाथ से करनी है कि पूरी चॉकलेट सिरप जो है ना पूरे केक पे स्प्रेड हो जाए। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे साइड से मैं क्लीनिंग कर लूँगी वाइप्स की मदद से, ताकि इसकी नीट सी लुक आए। और बाकी आप इसको दावत वगैरह वैसे अगर बना रहे हैं थोड़ा बर्थडे वगैरह इवेंट के लिए तो थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंट कर लें, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बेस्ट है। बच्चे आपके खुश हो जाएंगे और घर में भी सब बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने इसका एक बिस्किट आधा मैंने रख लिया था, उसका ही चूरा करके मैंने ये ऊपर डाल दिया, और वो जो कोइंस वाली चॉकलेट थी वो मैंने साइड पे ऐसे लगा दी डेकोरेट करने के लिए। है ना ज़बरदस्त, वो कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, वो कितना परफेक्ट ही हमारा स्पॉन्जी सा केक तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, मज़े मज़े के खानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।